आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी सदस्य हमको देखते हैं, जो भी अधर्म की यात्रा से जुड़े हुए हमारी जो यात्राएँ हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे सत्संग हैं, उनको सुनते हैं, उनको जीवन में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं, उनको मेरा सादर हृदय से प्रणाम। साथियों, आपके साथ लगभग 1 साल हमको हो गया पूरा वक़्त इस धर्म की यात्रा में चलाते हुए। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है खुद में भी और ये चीज़ें समझाने में भी कि किस तरह से हम लोग जो है सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर हों और निश्चित तौर पर जो परमात्मा के प्रवचन हैं, उनको हम आत्मसात कर सकते हैं। साथियों, इसी कड़ी में बहुत अच्छे-अच्छे आप लोगों के हमारे कमेंट्स आ रहे थे। हम लगातार अपने जब वीडियो जब डालते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छे मेंबर हैं हमारे पास, जिनका नाम है राधे कृष्ण 9729। निश्चित तौर पर यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कमेंट्स मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। आप हर वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और निश्चित तौर पर जब देखते हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि तभी आप हमको कमेंट्स भी करते हैं और हमेशा जय श्री सीताराम, जय श्री सी राधे कृष्ण 21 बार, 51 बार आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इनके जो आईडी में जो फोटो लगी है वो भी कृष्ण जी की लगी हुई है। वाकई में आप निश्चित तौर पर बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे। मैं आपको और परिचित तो नहीं हूं आपसे, बस आपके कमेंट्स ही पढ़ता हूं और जिससे हमको ताकत मिलती है, हमारा और विश्वास इस दिशा की ओर बढ़ता है। तो आपने अभी हाल में ही हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने कमेंट्स किया था, जो हमने अनाज वाला जो एक वीडियो किया था, रोटी दाल चावल भी मांसाहार है। निश्चित तौर पर ये जो वचन है ये परमात्मा के ही वचन है और आपने लिखा था कि ये भगवान को भोग भी लगता है। तो निश्चित तौर पर ये तो इंसान की प्रवृत्ति है, दया है, उसका प्यार है, उसका विश्वास है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, कि वो कितना अर्पण कर दे, कितना निछावर कर दे, कितना दान दे दे वो। यही तो परमात्मा चाहते हैं कि आप दान करें, आप जो है प्यार करें, आप दया दिखाएं। बस इतना है कि वो ईश्वर तो भूखे नहीं होते हैं। आपको पता है ईश्वर तो खुद हमको ही हमारा पेट भरने के लिए वो तमाम उन्होंने सृष्टि की रचना की, तमाम चीजें हम हमारे हमारे आपके सामने उन्होंने पेश की। निश्चित तौर पर जो है तो हमारा तो ये प्यार बनता है कि हम उनको फूलों से भी, उनको अनाजों से भी, उनको सोना चांदी से भी, उनको रुपयों पैसों से भी, तमाम तरह की हम चीजों को जो है उनको उनके जो जीवन के जो पहलू हैं उन पर हम लगातार जो है उनको समर्पित करते रहें, अर्पण करते रहें, दान करते रहें। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। तो जब बात आती है कि क्या भगवान को भी अनाज का जो भोग लगता है वो क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये तो हमारा दया और विश्वास और प्रेम है कि हम भगवान के प्रति इतना सोचते हैं। जब वो हमारा पेट भरते हैं तो हम भी उनको जो है भोग के रूप में उनको जो है उनको दान करते हैं, उनको लगाते हैं कि भाई ईश्वर आपने हमको इतना दिया, उस थोड़ा-सा हमसे भी जो बन पाता है वो हम ईश्वर के लिए कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा-सा इसको और डीप में हम जाएँगे, हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, किस तरह से हम सबको बनाया, उसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी एक कमेंट्स की वजह से जब मैंने ध्यान लगाया, जब मैंने आध्यात्मिकता की और फिर एक बार मैंने अपनी आँखें बंद की, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें मुझको देखने को मिली। उसके लिए एक बार फिर हम कागज़ और पेन लेंगे। निश्चित तौर पर इसको बताने में मुझे थोड़ा-सा सरल होता है और आपको भी समझने में बहुत ही आसानी होती है कि किस तरह से जो है जो पूरी जो हम जो रहस्यों का उजागर करते हैं उसको आप ठीक तरह से समझ सकें। तो हम देखेंगे कि जब परमात्मा ने जब पूरी तरह से जब एक पृथ्वी नुमा रूप अपना एक घर जब ये पूरा बनाते हैं, वो एक घर जैसे कि एक परिवार का एक जो मुखिया होता है, चाहे वो हमारे पिता हों, चाहे हमारे वो दादा हों, चाहे परदादा हों, जो भी जब कोई जब हमारा घर बनाते हैं तो हमारे हमको तमाम सुविधाएं देते हैं। वो हमको वो एक मकान देते हैं, उसके साथ एक टीवी देते हैं, उसके साथ एक पंखा देते हैं, उसके साथ एक पलंग देते हैं, उसके साथ हमको तमाम और चीजें जो है देते हैं, ताकि वो जो है हम सुविधाओं को लेकर जो है एक घर बनाते हैं और फिर उसमें ये देखते हैं कि सब लोग खुश रहें।
लेकिन क्या होता है कि जब वही सदस्य जब हमारे घर के जब हम सारी चीजें देते हैं, लेकिन घर के ही कुछ सदस्य जब उन चीजों को कहते हैं कि भाई आपने क्या बना दिया, आपने क्या दे दिया, हमारे लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, फिर वो मुखिया क्या होता है कि वो दूर चला जाता है, इन सब चीजों से छोड़ के वैराग ले लेता है, या घर में ही रह के वो शांत हो जाता है कि भाई ठीक है, अपना तुम जिंदगी जी लो, अब हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी चाहे जितना मुझसे हो सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया। ऐसे ही जब परमात्मा ने जब ये पृथ्वी गोल पृथ्वी की जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने निश्चित तौर पर हमारे लिए पानी बनाया, उन्होंने हमारे लिए पेड़ बनाए, उन्होंने हमारे लिए हवा बनाई, उन्होंने हमारे लिए अग्नि और तमाम चीजें जो है बनाई, हमारे पंछी बनाए, जानवर बनाए, साथ ही उन्होंने अनाज बनाया, साथ ही उन्होंने हम सबको बनाया, जिससे कि हम इस पूरी सृष्टि के चौकीदार के रूप में उन्होंने हमको स्थापित किया। आप बात समझ रहे हैं? जैसा कि पूरी एक धरती की जो संरचना थी एक घरनुमा, उन्होंने सारी सुविधाएं देने के बाद जब इंसान को बनाया तो उसको एक चौकीदार के रूप में बनाया कि आप जो है पशु पक्षियों से प्यार करें, आप पानी को अशुद्ध न करें, यानी कि पानी का संरक्षण करें, पानी की इज्जत करें, सम्मान करें। उसी तरह आप पेड़ पौधों का सम्मान करें, उनको आप जो है आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसा नहीं कि सारा कुछ काट दिया। नदियों की हालत देख लीजिए कि किस तरह से हो गई है, जंगलों की हालत देख लीजिए कि किस तरह से हो गई है। लगातार उनके बनाए हुए जो मकान थी धरती में, वो उनको सबको हमने बिगाड़ दिया। अब जब बात आती है अनाज की, तो अनाज तो पशु पक्षियों के लिए था, पंछी जो आकाश में उड़ते हैं, जो धरती में रहते हैं, उन सब के लिए अनाज बनाया। और फिर वो अनाज आज हमने अपनी खेती के रूप में कब्जा कर लिया, यानी कि हम जब चौकीदार थे, उन सब चीजों को जो संरक्षित करना चाहिए था, उन सब के लिए दया भाव दिखाना चाहिए था, उसको हमने कब्जे रूप में ले लिया। अनाज को पूरा हमने ये कर लिया कि अब ये तो बस हमारी खेती है और इनसे ही हमको पेट भरना है, जबकि असली सच्चाई यही है कि ये पशु पक्षियों और जानवरों के लिए था। हमारे लिए था कि हम उतना ही ले लें जितना में हमारा, जैसे दाल में नमक की तरह हम उसको ग्रहण कर लें और अपना जीवन चलाते रहें, और धरती की जो भी चीजें जो परमात्मा ने बनाई उसका हम अच्छे से सम्मान करें, अच्छे से इज्जत करें, उन्हीं को आगे बढ़ाने में मदद करें। ईश्वर तभी खुश होते हैं। लेकिन जब हमने सब कुछ बिगाड़ना शुरू कर दिया, सब कुछ मिटाना शुरू कर दिया, उसके बाद उनके बनाए हुए चीजों को मिटा बिगाड़ के और हमने अपनी मशीनों से बनाना जब शुरू किया, तो वो भी परमात्मा जो है वो बिल्कुल एकदम रूठ गए, वो भी बिल्कुल एकदम टूट गए, और उन्होंने बिल्कुल ये समझ लिया कि ठीक है भाई, अब जब तुमको ही सब कुछ बनाना है, तुमको ही जब सब कुछ खाना है, तो भाई खा लो, अब मैंने तुम्हारी सुनने वाला हूँ। और तू वैसे ही जैसे एक परिवार का मुखिया बोलता है भाई कि जी लो अपनी जिंदगी में क्या किया, ठीक है, तो वैसे ही परमात्मा भी रूठ गए हैं। तो निश्चित तौर पर हमको अनाज, हमको जीव जंतु, हमको पेड़ पौधों से, हमको नदियों से, तालाबों से, कुओं से, उनका सम्मान करना पड़ेगा और इनकी एक एक गूढ़ रहस्य को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान को जो भोग लगाते हैं वो सही है या गलत है, इसमें कोई कमेंट्स नहीं है। ये तो हमारा प्यार है, इसको आप कैसा भी समझे, चाहे सच्चाई में, चाहे वो झूठ में, मगर ये तो हमारा प्यार है। ये इंसान की एक प्रवृत्ति है कि वो जो कुछ भी कमाता है, जो भी वो करता है, तो उसका कुछ अर्पण वो भगवान को भी समर्पित करता है, क्योंकि उसका मानना होता है यही कि जो भी कुछ कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, जो भी उसने दिया वो ईश्वर ने दिया है, उसका कुछ भी नहीं, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। और वो सब कुछ बनाए हुए इस मायावी दुनिया के, सांसारिक दुनिया के जो भी चीजें हैं वो उसमें चल रहा है, बनाई हुई भगवान की दृष्टि से। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वर जो है कि अब आवाज कौन सुनेगा, उसको कैसे हम समझें कि ईश्वर जो है हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या करना चाहता है। तो देखिए कि आदमी का जो आज की जो प्रवृत्ति है दुनिया के किसी भी कोने की, वो सिर्फ क्या है, कमाना, खाना और सोना, 3 चीजें हैं। और इसी में वो दिन भर रात दिन मेहनत करता है, और फिर उसी के सांसारिक माया जाल में बहुत सारी विद्याएं हैं जो वो लगता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो जिस तरह का भी व्यक्ति हो, इंसान हो, वो सिर्फ इतने में ही है कि उसको बस कमाना है, खाना है और सोना है, परिवार चलाना है, बस। लेकिन अब बहुत सारी चीजें जब आज एक यूट्यूब के माध्यम से हमको, एक इंटरनेट के माध्यम से जब हमको बहुत सारी चीजें देखने सुनने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि देखिए आज कितनी संस्थाएं हैं, कितने लोग हैं जो आज आगे बढ़ रहे हैं।
कैसे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जानवरों के प्रति उनका अपना एक नज़रिया बदल गया है, उनकी जो है दया भाव करने का जो एक नज़रिया बदल गया है। साथ ही जो गरीबों के लिए जो आज संस्थाएँ कितनी बाहर सामने आई हैं कि वो किस तरह से गरीबों को और उनके अच्छे चीज़ों के लिए उनको जो एक सम्मानजनक तरीके से जीने का जो तरीका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो किस तरह से लोगों से मदद लेकर के या अपने से भी वह दया भाव दिखाकर जो है वो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा ही है, अनाज को जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो ऐसे ही दया और प्रेम का भाव होता है हमारे बीच में, इंसान की प्रवृत्ति होती है। तो निश्चित तौर पर हमारे जो ये कृष्ण जी थे, उनके मैंने सिर्फ एक कमेंट्स पे, हालांकि उनके बहुत सारे कमेंट्स जो कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स है, और भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। जैसे हमारे एक संत हैं हनुमान दास जी, उनके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने कम से कम 5 से 10 वीडियो उनके बारे में बता रखा है। यहाँ तक कि हमने रोड भी आपको पूरी दिखा रखी है कि आप किस तरह से चित्रकूट पहुंचेंगे, किस तरह से आप चित्रकूट से रास्तों से होके आप उनके आश्रम तक पहुंच सकते हैं। और अभी भी अगर कुछ लोगों के फिर बार बार वही कमेंट्स आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही कई सारे कमेंट्स आए कि बाबा जी का नंबर चाहिए, बाबा जी, तो नंबर तो वो नहीं देते। नंबर की वजह ये है कि जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो आपको नंबर वो देंगे फर्स्ट टाइम में। हालांकि एक बार उनके पास जाना होगा, भले ही आप सिद्धियों को ना मानते हो, आप तंत्र मंत्र को ना मानते हो, आप किसी की तपस्या को ना मानते हो, लेकिन आप जड़ी बूटियों को जरूर मानेंगे कि जड़ी बूटी जंगलों की होती है। और संत हनुमान दास जी जो है, निश्चित तौर पर ऐसे संत हैं जिनका बचपन ही पूरा जंगल में बीता है। निश्चित तौर पर उनको जो जिस व्यक्ति ने पूरा उसका बचपन जवानी आज उनकी जो जंगल में है, तो वो पत्ती से लेके जड़ तक, तने से लेके फूल तक, सबके बारे में उनको बढ़िया जनरल नॉलेज है, जिसकी वो दवाइयां बनाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का आध्यात्मिक रूप से उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है तो उनकी जड़ी बूटियों तो विश्वास करना ही होगा, और कुछ % आपको जरूर उसमें लाभ मिलेगा, बाकी तो आपके नियम और कर्म पे आधारित होते हैं। तो अनाज वाली बात हो गई, और साथ ही एक पाप वाली बात हो गई। फूल भी देखिए तोड़ना पाप होता है ना। फूल क्या होता है कि देखिए मधुमक्खियों के, कितने कीट पतंगों का भोजन है, कितने सारे लोग उससे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हम जब उसको फूल को तोड़ लेते हैं और फिर हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ये वही वाली बात हो गई जैसे कि अनाज वाली की हमने अनाज को जैसा मांसाहार के रूप में देखा और उसको भगवान को चढ़ाया, एक सवाल आया। ऐसा ही जैसे मैं आपको पाप के बारे में बताऊं, और फूल तोड़ना भी एक पाप है, उसके बारे में भी मैंने आपको जो बताया, और फिर मेरे पास एक कमेंट्स आए कि भाई ये तो भगवान को चढ़ता है। तो निश्चित तौर पर ये तो हमारा प्रेम है, मगर उसके पीछे के जो तत्व है, देखिए तत्व जानना बहुत आवश्यक होता है, और तत्वों की जो जानकारी होती है वो बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। और इतने अंदर तक, यानी इतने रहस्य के अंदर तक जान करके जो तत्व निकाले जाते हैं वो इसी में आते हैं कि अनाज भी मांसाहार का रूप है, साथ ही फूल तोड़ना भी पाप है। तो इसी तरह की तमाम ऐसी चीजें, बातें होती रहती हैं जिससे हम जो है सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। और 16 कलाएं, ईश्वर की 16 कलाएं होती हैं, उसका भी एक बहुत जल्द मैं अच्छा सा वीडियो आपके पास लेने वाला हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे साधु संतों से बात की जब, तो 16 कलाओं की जानकारी तो मिलती है, लेकिन पूरी अंदर की एक तत्वों के बारे में है। देखिए फर्स्ट क्या है, फिर लास्ट क्या है, तो एक पूरा वीडियो भी मैं आऊंगा, अगर आप कमेंट्स करेंगे इसमें निश्चित तौर पर, तो मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं। उस पर भी मैं आज 2-3 दिन से लिख रहा था। तो फिलहाल जब मैंने ये वाला आपका कमेंट्स देखा कृष्ण जी का, तो मुझको लगा कि थोड़ा सा इसको और मुझको बता देना चाहिए। तो भगवान को लगने वाले भोग जो अनाज के रूप में होते हैं वो हमारा प्यार होता है, लेकिन जो तत्व होते हैं उनको जानने और समझने की बात होती है। तो इसी के साथ ही आज का इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मस्त रहिए, खूब अच्छे से रहिए, अपने अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, भगवान का स्मरण करिए और सबसे प्रेम और दया करिए। जय श्री चित्रकूट धाम की, जय श्री ईश्वर की। नमस्कार।